चुनाव के बीच हम आ चुके हैं दिल्ली के गोकुलपुर विधानसभा में। यहाँ की जनता क्या सोचती है, आखिर क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास कार्य किए हैं, और वाकई जो दिल्ली का दिल होता है ना, वो इन लोगों के बीच है। यानी कि पूरा देश की नाक है वो दिल्ली है। तो हमारे साथ लोग अंकल मौजूद हैं। अंकल, क्या माहौल है इस बार दिल्ली में? देखिए, बीजेपी जो है वो देश हित में है, और देश हित के सारे काम जो है ना भाई, ऑल ओवर इंडिया पार्टी है तो सारे देश हित के काम करने हैं। जो ये स्टेट की छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन्हें देश हित के बारे में कुछ नहीं है, रेवड़ी बांटनी है, मौज करनी है। अच्छा। हाँ, तो हम तो जो है बीजेपी के कट्टर हैं। लेकिन मैंने बातचीत की है, चाहे ऑटो चालक हो गया, ई रिक्शा चालक हो गया, वो जमकर आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हैं। देखिए, वो अपना छोटा तबका जो है ना, उन्हें तो सिर्फ जो है फ्री की रेवड़ी चाहिए। जी जी। पर जो देश हित के बारे में सोचने वाला जो समझदार आदमी है, वो देश हित के बारे में सोचता है। 10 साल हो गए दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, क्या विकास कार्य? विकास क्या है, यही बिजली पानी फ्री है, सड़कें बिल्कुल खराब हैं, और कोई मतलब एक्स्ट्रा ऐसा कोई काम नहीं किया जो मतलब ये। इससे तो शीला की सरकार बहुत अच्छी। अच्छा। हाँ, उसमें काम हुआ है। यानी कि आम आदमी पार्टी से खुश नहीं हुआ? आम आदमी पार्टी के में ठीक है भाई, फ्री वाला है, उससे जनता खुश है। ज़्यादातर फ्री के करने वाले ज़्यादा हैं। अच्छा। और नहीं तो ऐसा नहीं है। जो देश हित के बारे में सोचेगा वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा। आप कुछ कहना चाहोगे? गोकुल जरूर कहेंगे जी, बीजेपी का राज है, बीजेपी रहेगी। जो पार्टी है बीजेपी एक अच्छी पार्टी है, कट्टर पार्टी है। और जो केजरीवाल वाली पार्टी है बिल्कुल गंदी है। इतने केजरीवाल ने कितने वादे किए थे कि मैं जमुना साफ करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं किया उसने। दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, और गंदगी कर दी उसने। योगी जी भी आ चुके हैं दिल्ली में। योगी जी आगे और प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कट्टर आदमी है वो, हिंदू पक्ष में है। और हिंदू पक्ष मतलब जो काम कराता है, जो देश को चला सकता है, वो केवल मोदी और योगी चला सकते हैं। केजरीवाल के पास ये कुछ नहीं है। दिल्ली में जो है कि बदलाव होगा, पक्का होगा, 101% होगा। केजरीवाल जाएगा, अब कहाँ जाएगा? शिक्षा की बड़ी जमकर तारीफ करते हैं मनीष सिसोदिया जी। हाँ। कि हमने वर्ल्ड क्लास से स्कूल बना दिए दिल्ली में। अब दिल्ली को पेरिस बना दिया उन्होंने। एक की 2 बोतल फ्री दी है। हाँ। एक की 2 बोतल फ्री दी है। पूरे समाज के जवान बच्चों का भविष्य जो है खतरे में डाल दिया है इन्होंने। अच्छा। हर आदमी जो फ्री की पीवेगा वो अब ऐसे हो गए भाई, पहले फ्री की मिलती थी, अब अगर फ्री की नहीं मिलती तो घर चले आके भांडे बेचेंगे, माँ बाप को तंग करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। यानी दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। दिल्ली की जनता बीजेपी को चाहती है, बदलाव चाहती है। अच्छा। क्या कांग्रेस को मौका है इस बार? देखो, कांग्रेस को जो कांग्रेस बढ़ेगी और तो बीजेपी को फायदा है। अच्छा। कांग्रेस मतलब ये है, आपकी बीएसपी की, कांग्रेस की वोट तो वही है। अच्छा। वो वोट तीनों जो है ना, अगर आपस में विभाजित हो जाती हैं तो बीजेपी फायदा है, और वो होगा। अच्छा अंकल, आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल है इस बार? मैं तो कुछ जानता ही नहीं चीज़ के बारे में। अच्छा। दिल्ली में रहते हो ना? यार कविता। अच्छा, काम कैसा किया जब भी आप बाहर निकलते हो तो कैसा लगता है? वोटों की रात अंधेरी है। ऐसा वोटों की रात अंधेरी है, वोटों की कर रखवाल। वोटों की रात अंधेरी है, वोटों की कर रखवाल। भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा मेरा नौजवान बालक, मेरे नौजवान बच्चे, इनका विकास सर्वोपरि। यदि इनका विकास नहीं हुआ तो देश का विकास। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ओके, तो मीनिंग देर भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का ये बीजेपी हिंदुत्व के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और हिंदुत्व है तो हम सजीव हैं, हम जीवित हैं। और अगर हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व खतरे में है, तो मामला गड़बड़ है। इसलिए इस हिसाब से बीजेपी कहीं तक सही है। और कुछ खामियां भी हैं बीजेपी में, ये मैं नहीं कहता कि खामियां नहीं है। वो खामियां यही हैं कि हमारा जो नौजवान देश का बालक है, इसके लिए रोजगार चाहिए है, और इसकी बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर एजुकेशन और बेटर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, रोजगार को लेकर रोजगार के लिए है कि मेरा बच्चा है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने उसे कोर्स नहीं कराया गरीबी हालत में, तो मैं कैसे कहूँ उसे रोजगार मिल सकता है? जो बच्चा कुछ पढ़ा लिखा है, वो ग्राउंड में कूदा, उसे रोजगार मिला है। ये तो सब बकवास है कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार है,
जिसके अंदर काबिलियत है वो ग्राउंड में कूदेगा, उसे रोजगार मिलेगा। एक छोटी सी बात कहूँगा मैं, कोरोना काल में चाइना अटैक कर देता, जो मोदी जी ने पूरे टैंक, बड़े बड़े टैंक वहाँ लगा दिए बॉर्डर पे, और यहाँ पर दवाइयाँ दी है, इंजेक्शन भारत देश को भी दिए और इंडिया को भी दिए हैं। और मेरे कहने का तात्पर्य है, मोदी जी के अलावा कोई भी, या योगी जी के अलावा कोई भी देश नहीं संभाल सकता। इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का नाम है। भारतीय जनता पार्टी बदलाव चाहती है, आनी चाहिए। केजरीवाल झूठे वादे, झूठे ये जो हमारा राहुल गांधी है वो ठगा वाला, वो सब झूठे। जो आलू को सोना बना सकता है, तो उसे खेती के बारे में पता। मैं एक किसान हूँ, आलू कैसे बोते हैं मुझे पता है, उससे वो सोना बना सकता है। बिल्कुल झूठ, केजरीवाल झूठ है, राहुल गांधी झूठ है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं रहा था। थैंक यू। आप भी आइए, आपसे भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस को मौका मिलेगा कैसे में दिल्ली में? कांग्रेस को मौका नहीं है इस बार। अच्छा, हो सकता है आगे टाइम मिले कांग्रेस को, लेकिन इस बार मौका नहीं है। बढ़ कांग्रेस रही है ये है कि काम हुआ था दिल्ली में? कांग्रेस के टाइम में काम हुआ है। अगर ये काम जो हो रहा है यहाँ दिल्ली के अंदर जो काम है वो कांग्रेस के टाइम का काम है। आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार हमें फंड नहीं देती है दिल्ली के लिए। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ का जो फंड है वो 73,000 करोड़ का फंड है दिल्ली का, और वहाँ अगर फ्री में बांट देगा 73,000 ऐसी बांट देगा, विकास के लिए फंड नहीं होगा। वो जाके मोदी जी से मांगेगा कि मुझे फंड दो, मोदी जी कहेंगे मैं तो फंड तुझे पहले दे रखा है, तो और कहाँ से फंड दे दूँ? जो तेरे हिस्से का फंड है वो तुझे दे दिया मैंने, तो और कहाँ से दे देंगे? मोदी का कर्जा ला के थोड़ी देंगे कि भाई तू दिल्ली को संभाल, मैं दिल्ली को फ्री बांट दे और मैं कर्जा ला के तुझे देता हूँ, मैं कर्जा सेंटर के ऊपर कर्जा चढ़ा दूंगा। फ्री का बंद होना चाहिए। फ्री बंद होना चाहिए, कोई भी काम है फ्री का बंद होना चाहिए। अरे जो तू फ्री दे रहा है, मान ले तूने बस में यात्री फ्री कर रखे हैं, कुछ ऐसा व्यवधान करो कि विभाग को भी फायदा हो और जनता को भी फायदा हो। हमारे अंकल जी हैं 60 साल से ऊपर हैं, इनके लिए कोई योजना बनाए, या महिलाएं हैं 60 साल से ऊपर, उनके लिए योजना बनाए। अब एक 10-18 साल की लड़की है वो भी फ्री जा रही है, जो 25,000 रुपये महीने कमा रही है वो भी फ्री जा रही है, तो विभाग तो घाटे में जाएगा ही जाएगा। बहुत सही बात कही है कि जिसको जरूरत है, जरूरत के समय जिस चीज़ की, उस चीज़ की उसे लाभ मिलना चाहिए। यानी कि अगर उम्र आपके 18 साल है, आप 50,000 रुपये सैलरी लाए, तब भी आप फ्री जाते। तो ये हमारे साथ गोकुलपुर की जनता थी, इनके साफ तौर से इनका कहना है कि हम आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, धरातल पर कुछ भी काम नहीं है, तो नाराजगी तो होगी आखिर। तो अब 5 तारीख को चुनाव है, उसके बाद जब मतगणना के साथ वोटिंग खुलेगी तब तय होगा कि दिल्ली के सिंहासन